हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो इस सूट को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ऊपर से हमारे कपड़े की जो है वो लंबाई है और यहाँ से हमारे कपड़े की जो है वो चौड़ाई है। आपको इस कपड़े को खोलना है और इसे आपको उल्टा करना है। उल्टी तरफ से आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है और जितना भी बचा हुआ कपड़ा है वो आपको एक साइड में निकाल देना है। तो मैंने इस कपड़े को जो है 4 ते में फोल्ड कर दिया है और बचा हुआ कपड़ा जो है वो मैंने एक साइड में निकाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कितने कपड़े को 4 ते में फोल्ड करना है। जितना भी आपके सूट का घेरा है उसके अंदर आपको 2 इंच प्लस करके कपड़े को 4 ते में फोल्ड करना है। तो मेरे सूट का जो घेरा है वो 9 इंच का है, तो मैंने 11 इंच कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर दिया है। बचा हुआ कपड़ा मैंने एक साइड में निकाल दिया है। इस साइड से हमारे कपड़े की चारों ते बंद हैं और इस साइड से ये 2 बंद थे, हम नीचे वाली भी दोनों बंद थे हैं। और इस साइड से हमारे कपड़े की चारों ते खुली हुई हैं। नीचे वाली साइड जो है वहाँ से हम अपने सूट का घेरा रखेंगे और जो ऊपर वाली साइड है यहाँ हम अपने सूट का शोल्डर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इकसार कर लेना है ऊपर से। तो इंची टेप की मदद से मैं एक सीधा निशान लगा दूंगी कपड़े को इकसार करते हुए। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो आपको जो इसका शोल्डर रखना है वो आपको 6.5 इंच का रखना है अगर आप इसका नॉर्मल गला बना रहे हैं, और अगर आप ब्रॉड नेट का गला बना रहे हैं तो आप 7 इंच का इसका शोल्डर रखें। तो मैं नॉर्मल गला बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर आपको इस निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है और आर्म होल के लिए आपको 7 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है। यहाँ पर आपको चेस्ट के निशान लगाने हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी आपको चेस्ट के निशान लगाने का। तो चेस्ट है हमारी 34। अब आपको देखना है इंची टेप में 34 कहाँ है, तो ये हमारा 34 है। फिर आपको यहाँ से इंची टेप को डबल में फोल्ड कर देना है और आपको देखना है 34 का हाफ कितना आता है। तो आप देख सकते हैं 34 का जो हाफ आया है वो आया है 17 इंच। फिर आपको 17 इंच देख के और इंची टेप को डबल में फोल्ड कर देना है। जो 17 का हाफ आया है वो आया है 8.5 इंच। तो आपको यहाँ पे चेस्ट का जो चौथा हिस्सा रखना है वो 8.5 इंच रखना है और आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। सेम इसी तरह से आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसका चौथा हिस्सा बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है और आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को आपको सीधा कर देना है। यहाँ पे आपको कमर के निशान लगाने हैं। तो कमर है हमारी 30, तो ये देखिए 30 इंच है। 30 का अब आपको हाफ करना है तो आपको इंची टेप को डबल में फोल्ड करना है। तो अगर आप 30 का हाफ करोगे तो आप देख सकते हैं 30 का हाफ आया है 15 इंच। फिर आपको 15 का भी हाफ करना है और 15 का अगर आप हाफ करोगे तो वो आया है 7.5 इंच। तो आपको यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाना है और आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है और आपको 6.5 इंच पे निशान लगाना है। हमने चेस्ट से जो कमर का गैप लिया है वो लिया है हमने 7 इंच का। मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखाती हूँ। 7 इंच का गैप है। हाफ इंच हमारा कपड़ा ऊपर आर्म होल की सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा चेस्ट से जो कमर का गैप है वो 6.5 इंच का ही रहेगा। इसीलिए हमने हिप का जो गैप रखा है वो कमर से हमने 6.5 इंच का रखा है। तो इस निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हिप के निशान लगाएंगे। हिप है हमारे 36। 36 का अगर आप चौथा हिस्सा निकालोगे तो हो गया 9। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से मिला देना है दोनों को, और चेस्ट वाले निशान को आपको कमर वाले निशान से मिला देना है। फिर आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए आपको उतने इंच पे निशान लगाना है। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे चाहिए 38 इंच की। तो मैं यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं इंची टेप की मदद से सीधा कर दूंगी। आपको भी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उतने इंच पे आप निशान लगाएं। तो उसके बाद में हम देखेंगे हमारा नीचे का कपड़ा कितना बचा है। तो हमारा ये जो नीचे का कपड़ा है ये हमारा 2 इंच बचा है। तो हाफ इंच जो है कपड़ा हमारा वो शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच कपड़ा हमारा नीचे घेरा फोल्ड करने में चला जाएगा। तो मैं कपड़ा सारा ही रख लूँगी। आपको लंबाई में 2 इंच का मार्जिन देना है। फिर आपको इसके घेरे के निशान लगाने हैं। तो घेरा मैं इसका 9 इंच का रखूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। फिर आपको इसके आर्म होल पे यहाँ पे कोने पे इंची टेप को रखना है। 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इसके आर्म होल की आपको गोलाई कर देनी है। फिर आपको इसके गले के निशान लगाने हैं। जो आपको इसके गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है।
यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है और लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं जो इसकी लंबाई रखूँगी वो मैं 3 इंच की रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक चौकोर बॉक्स आपको बना देना है। फिर इसके गले की आपको गोलाई कर देनी है। उसके बाद में आपको इसके जो आर्म होल हैं ये आपको 1/2 इंच डाउन कर देने हैं। इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है गले की तरफ से। फिर आपको इसके जो आर्म होल हैं इसकी भी आपको गोलाई के जो निशान है वो आपको अभी लगा देने हैं। तो यहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है और ये जो मार्जिन का निशान है हमारा, यहाँ आपको इस निशान को मिला देना है। तो गोलाई के निशान भी हमारे लग चुके हैं आर्म होल के। फिर आपको इसकी कटिंग करनी है। तो गले से कटिंग करेंगे यहाँ से लेके यहाँ, और फिर ये जो आर्म होल का हमारा निशान है इस पे आपको कटिंग करनी है। गोलाई वाले निशान पे आपको कटिंग नहीं करनी। सेम इसी तरह से जो निशान लग रहे हैं निशानों पे आपको कटिंग करनी है। ये जो हमारे कमर का निशान है इस निशान पे आपको एक कट लगा देना है और एक कट आपको यहाँ पे लगाना है। ये जो हमारे हिप का निशान है, फिर आपको इसे खोलना है। ये हमारे 2 पार्ट जो हैं आपस में अटैच हैं। बिल्कुल इकसार करके आपको कपड़े को रखना है और इन दोनों को आपको कैंची की मदद से अलग कर देना है। तो ये हमारे सूट के जो हैं 2 पार्ट हो जाएंगे। तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर से एक पार्ट निकाल के अलग रख देना है। और ये जो हमारा एक पार्ट है इसके अंदर हमने आर्म होल की गोलाई के निशान लगाए थे, इस पार्ट को आपको अच्छे से डबल में फोल्ड कर देना है। फिर आपको इसके गले की लंबाई बढ़ा देनी है। तो आपको 3 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है और एक चौकोर बॉक्स बना देना है। फिर इसकी गोलाई कर देनी है। तो गले के जो है हमारे निशान लग चुके हैं। फिर कटिंग कर देनी है। तो अब हमारे गले की लंबाई जो है बढ़ चुकी है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच रहेगी और ये हमारे सूट का फ्रंट वाला गला रहेगा। फिर इसके आर्म होल के जो निशान लग रहे हैं गोलाई के, उस पे भी आपको कटिंग कर देनी है। हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और इसे आपको इकसार कर देना है। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसे हम बिल्कुल सीधा लेंगे, क्योंकि हमने सूट के अंदर भी सीधा ही डिज़ाइन लिया है कपड़े का। तो आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। फिर आपको इसे एक बार और फोल्ड करना है। तो आपका ये जो कपड़ा है ये आपका 4 में फोल्ड हो जाएगा। आपको इसके आर्म होल सूट के हिसाब से रखने हैं। सूट के जो हमने आर्म होल रखे थे वो हमने रखे थे 7 इंच के, और 1/2 इंच हमने उसके आर्म होल जो सूट के डाउन कर दिए थे। तो बचे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच के अंदर आपको 1.5 इंच प्लस करके बाजू का जो आर्म होल है वो आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको 8 इंच इसका आर्म होल रखना है। तो मैंने 8 इंच कपड़े को 4 में फोल्ड कर दिया है। फिर आपको इसकी जो लंबाई रखनी है उसके अंदर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मुझे इसकी लंबाई 17 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर इस निशान को मैं यहाँ पे सीधा कर दूंगी। इस साइड में हमारी बाजू की मोहरी रहेगी और इस साइड में हमारी बाजू का आर्म होल रहेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे 3 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इन निशानों को आपको आपस में मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे मोहरी के निशान लगाने हैं। तो मैं जो इसकी मोहरी रखूँगी वो मैं 5 इंच की रखूँगी। तो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। फिर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, और इस निशान को आपको आर्म होल वाले निशान से मिला देना है इंची टेप की मदद से। फिर आपको इसकी कटिंग कर देनी है। बाजू की कटिंग करने के बाद आपको इसके अंदर बीचा बीच में कट लगा देना है, ताकि हमें बाजू का बीच का सेंटर पता चल सके। फिर आपको इसकी गोलाई करनी है। तो गोलाई करने के लिए आपको दोनों बाजुओं के कपड़े को बिल्कुल मिला के रखना है और इन दोनों की जो सीधी साइड है वो एक तरफ को आनी चाहिए। मेरे दोनों कपड़ों की सीधी साइड जो है वो एक तरफ को आ रही है। इस तरह से आपको कपड़े को रखना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान से 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है, और ये जो ऊपर बीच का सेंटर है हमारा, इस निशान से आपको 1.5 इंच पहले ही निशान को मिला देना है। सिर्फ यहीं तक आपको गोलाई करनी है इसकी। तो मैं सीधा निशान कर देती हूँ। यहाँ से आगे हमें गोलाई नहीं करनी। तो अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ को कटिंग करेंगे और यहाँ आपको मिला देना है। फिर आपको इसके अंदर कट लगा देना है। तो हमारे जो सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती